और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा शांति वार्ता अब एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर एक दूसरे पर दोष देते हुए नजर आए। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत पूरी तरह गतिरोध में पहुंच गई है। फिलहाल वार्ता के खत्म होने के बाद बॉर्डर पर तनाव भी बरकरार है। शांति और संघर्ष रोकने की पर बात नहीं बन पाई है दोनों में। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुले युद्ध की आशंका भी साफ तौर पर नजर आ रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता विफल। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई बात नहीं बन पाई है और जो शांति वार्ता है वो पूरी तरह से अब इस समय विफल हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस बड़े बयान में कहा है कि इस्तांबुल में जो द्विपक्षीय बैठक थी वो अब फेल हो चुकी है। शांति और संघर्ष रोकने पर बात दोनों के बीच में नहीं बन पाई है, क्योंकि जब ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी तो ये शांति वार्ता हो रही थी तो उस दौरान एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगाए गए, सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए गए और कई सारे आरोप एक दूसरे पर ही लगाए गए हैं। यानी कि जो गतिरोध है वो खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान को। सीधे तौर पर पाक और अफगान के बीच खुले युद्ध की आशंका इस समय कहीं ना कहीं नजर आ रही है और पाकिस्तान के सर पर पूरा इस जो विफल वार्ता रही उसका ठीकरा फोड़ दिया गया है। वार्ता विफल होने के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया गया, साथ ही कहा गया कि गैर जिम्मेदार रवैया बड़ी वजह इसका बनता हुआ नजर आया। हर जिम्मेदारी से पाकिस्तान बच रहा है, तो ये तमाम बातें अफगानिस्तान की तरफ से कही गई हैं। तो ये वार्ता तो विफल हो चुकी है, लेकिन अब इस वार्ता के विफल होने के बाद आगे किस तरीके की तस्वीर हमें नजर आ सकती है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि वार्ता विफल होने के बाद में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुले युद्ध की आशंका सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि 25 अक्टूबर को पाक रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था और इन रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध संभव है। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कही और साथ ही कहा कि इस्तांबुल वार्ता में बात न बनने पर उन्होंने चेतावनी दी थी। काबुल में ने हमला किया तो 50 गुना ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और इन तमाम बातों पर अगर हम नजर डालें तो ये नजर आता है कि वार्ता विफल हो चुकी है, यानी कि खुले युद्ध की आशंका इस समय दोनों के बीच नजर आ रही है। आखिर दोनों के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, वो आपको समझाते हैं। डूरंड रेखा समझौता दरअसल जो विवाद की पूरी जड़ है, क्योंकि 1893 में अंग्रेजों ने इस जो डूरंड रेखा सीमा है उसको तय किया था और सीमा रेखा को पाकिस्तान जो है पूरी तरह से वैध मानता है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नकारता है। साथ ही पाकिस्तान सीधे तौर पर हम देखें तो अफगानिस्तान 2021 से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच में तालिबान की वापसी के बाद भी जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। पाक का अफगान पर टीटीपी को पनाह देने का भी आरोप लगाया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही 9 अक्टूबर को काबुल पर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें तालिबान ने सीमा पार एक बड़ा जवाबी हमला भी जिसके बाद दिया और तालिबान ने 58 पाकिस्तान के सैनिकों को मारने का दावा इस हमले के बाद किया था, जो हमला तालिबान की तरफ से किया गया, जिसके बाद से दोनों के रिश्तों में खटास या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच संघर्ष और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं पाकिस्तान की 25 चौकियों पर भी कब्जे का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसके बाद 19 अक्टूबर को दोहा में और तुर्की में जो शांति वार्ता हुई, लेकिन अभी हाल ही में जो शांति वार्ता हुई उसमें भी सीधे तौर पर कोई हल नहीं निकला है और शांति वार्ता पूरी तरह से फेल या यूं कहें कि असफल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बीच शांति वार्ता अब एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के ही फेल हो गई है। इस वार्ता के असफल होने के पीछे क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती है अखिलेश? देखिए, जो सबसे प्रमुख बात यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वार्ता विफल करने का, यह है पाकिस्तान का बहुत बड़ा ईगो।
पाकिस्तान यह समझता है कि वो अफगानिस्तान को कॉलोनाइज कर लिया था उसने, और अफगानिस्तान में वो चाहता है कि अफगानिस्तान की जो भी सरकार हो वह सरकार पाकिस्तान के इशारे पर नाचे। पाकिस्तान ने जो बीज बोया है इस पूरे इलाके में, आतंकवाद का बीज बोया है, फंडामेंटलिज्म का बीज बोया है, अब पाकिस्तान को उसी का उपाय, उसी का कर रहे हैं कि परिणाम मिल रहा है। तहरीक तालिबान जो है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो दरअसल उसकी जन्म हुई थी, तो पूरे तालिबान मूवमेंट की जन्म हुई थी पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जब तक वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे अमेरिकी फौजों से या सोवियत यूनियन के फौजों से, तब तक पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान उनसे पैसा लेकर, अमेरिका से कभी पैसा लेकर करता था, तो कभी किसी अन्य देश से पैसा लेकर उस लड़ाई में शामिल था। और आज जब तहरीक तालिबान जब है पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान को ये बुरा लग रहा है। पूरी जो 2600 किलोमीटर की ये जो लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, डुरन लाइन, उस डुरन लाइन को कह सकते हैं कि कोई बहुत ही डिफाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, एक पोरस बॉर्डर है। इस पोरस बॉर्डर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आते जाते हैं। पाकिस्तान अब चाहता है कि वो उस पूरी लाइन को स्थगित कर दे, उस लाइन के आर पार कोई ना जा पाए। तो यह अफगानियों को अभी तक स्वीकार्य नहीं है। अफगानी चाहते हैं कि वो जो एक स्वाभाविक आवागमन था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस आवागमन में पाकिस्तान रोक न लगाए। इस बीच पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लोग रह रहे थे सालों से वहां, उनको भी वहां से लौटने का फरमान जारी कर दिया है, जो तुरंत नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों का दबाव बना हुआ है अफगानिस्तान के उस इलाके के लोगों में, और तहरीक तालिबान भी जो है इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर कई जगह हमले कर रहा है। ये जो पूरी वार्ता हुई, 3 दौर की वार्ता हुई, और तीनों दौरों की वार्ता में अफगानिस्तान का ये कहना था कि हमें पूरी तरह नियंत्रण नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। आपको तय करना है कि किस तरीके से आप उनके साथ डील करते हैं, और उसमें अफगानिस्तान की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का लगातार ये कहना होता है कि नहीं, अफगानिस्तान सरकार को उनको दंडित करना चाहिए, अफगानिस्तान सरकार को उन पर नियंत्रण करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके का देश है अफगानिस्तान, पूरी तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ों वाला देश है, बहुत ही लड़ाइयों में वो अफगानिस्तान एक तरीके से उजड़ चुका है, उखड़ चुका है। और ऐसे में तालिबान सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह चंद दिनों के अंदर उस तरह के तत्वों पर कब्जा कर पाए, उस तरह के तत्वों पर नियंत्रण न कर पाए। तो इसीलिए अफगानिस्तान की सरकार का आज एक बयान आया है, अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि हालांकि वार्ता विफल हो गया है, लेकिन सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, हम उसको अपनी तरफ से मानेंगे। तो अब निश्चित तौर पे बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि हम उस सीज फायर एग्रीमेंट को वार्ता विफल होने के बावजूद मानेंगे। अब मतलब इसका यह होता है कि अपनी तरफ से हम कोई उकसावेबाजी वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हमले करेगा तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान की सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया था, खुले युद्ध की धमकी, यह बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान था कि आप एक ऐसे देश को खुले युद्ध की धमकी दे रहे हैं जिसके साथ आपने कह सकते हैं कि लंबे संबंध रखे हैं, और कई मामलों में इस पूरे इलाके में आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का उपयोग है। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद का रोना रो रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही आईना दिखाने वाली बात हुई है। वार्ता विफल हुआ है इस्तांबुल में, और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पाकिस्तान अपने ऊपर संयम रख पाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार का यही कहना है कि हम अपनी तरफ से कोई हमले नहीं करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।